कॉन्ग्रेचुलेसन्स। अगर आपको वीज़ा मिल गया है और आप स्टडी के लिए अब्रॉड जा रहे हो तो खुशी तो बहुत होगी, पर साथ में टेंशन भी होगा कि इतने कम समय में आप किस तरह से सारी तैयारियां करेंगे। तो चलें, यहाँ पर मैं आज एक लिस्ट बना रही हूँ जो और जितना भी सामान लेकर जाना है। सबसे पहले हम एक लिस्ट बना लेंगे। अगर हमारे पास डिटेल में लिस्ट रहेगा तो हमारा सारा काम आसान हो जाएगा और जो बहुत सारा वक्त लगता है वो बहुत ही कम समय में प्लानिंग करके अगर हम तैयारी करेंगे तो हमारा टाइम भी बच जाएगा और कोई भी चीज़ मिस भी नहीं होंगी। तो यहाँ पर मैं एक लिस्ट बना रही हूँ जो मुझे लगता है कि शायद सबको बहुत ही यूज़फुल रहेगा। छोटी से छोटी चीज़ भी याद करके हमें एक लिस्ट बना लेना चाहिए। एक बार अगर आप ये लिस्ट बना ले तो तय हो जाएगा कि कौन सा सामान ऑनलाइन मंगवाना है, कौन सा मॉल में जाकर और कौन सा मेडिकल स्टोर से। बहुत ही कम समय में आप सारी शॉपिंग कर सकते हो और वो भी प्लानिंग के साथ। तो करीब करीब एक वीक के अंदर ही आप ये सारी तैयारियां कर सकते हो। तो चलिए, अब सबसे पहले हम एक लिस्ट बना लेते हैं। तो चलिए, लिस्ट में सबसे पहले हम लगेज से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर लगेज के लिए ट्रॉली बैग, केबिन बैग, लैपटॉप बैग, वैक्यूम स्टोरेज बैग्स, ये सब लगेगा आपको। वैक्यूम स्टोरेज बैग आप ज़रूर से ख़रीदिएगा क्योंकि उससे जो बैग के अंदर जगह बनती है तो एक्स्ट्रा सामान और भी बहुत सारा इसके अंदर आ जाता है। और स्टूडेंट के लिए ट्रॉली बैग 2 की जगह पर 3 भी अलाउड है, तो आप 3 भी ले सकते हो। अब एक कपड़े का भी लिस्ट बना लेते हैं। कपड़े भी आप उतने ही लेकर जाइए कि जितनी ज़रूरत हो। ढेर सारे कपड़े लेंगे तो बैग में जगह बाकी सामान के लिए शायद से कम पड़ जाए और हो सकता है कि आप वहाँ पे जाकर भी कुछ ना कुछ शॉपिंग ज़रूर करेंगे। तो इतने सारे कपड़े लेकर मत जाइए, जो और जितना ज़रूरी हो उतना ही लीजिए। जैसे कि ब्लेज़र ज़रूर से लीजिए, 2 ब्लेज़र, 2 टाई, पैंट्स 3, जीन्स 4, शर्ट्स 4, टी शर्ट 4, शॉर्ट्स भी 4 ले लीजिए। सॉक्स और हैंड ग्लोव्स भी आप 4-4 ले लीजिए। केप 1 ले लीजिए। गॉगल्स 2 ले लीजिए। आपको जो और जितना सामान चाहिए आप यहाँ से याद कर कर के ले जाइए। हैंडकरचिप भी 4 ले लीजिए। बेल्ट 2 ही रहेगा तो भी चलेगा। नैपकिन्स ज़रूर से ले जाइएगा और टॉवेल्स 2, बेडशीट भी 2, क्योंकि जब भी आपको लॉन्ड्री के लिए 1 वीक लगता है, हफ्ते में 1 ही बार लॉन्ड्री होती है, तो आपके पास चेंज करने के लिए दूसरा होना चाहिए। 2 पिलो कवर और हाँ, मास्क भूलिएगा मत, मास्क ज़रूर ले जाइएगा। 4 फुटवेयर ले लीजिए, एक लॉन्ड्री बैग और एक अम्ब्रेला। तो ये तो हो गया कपड़े का और लगेज का। ये अभी के लिए, हो सकता है इसमें आपको और भी कुछ ऐड करना पड़े। यहाँ पर स्टूडेंट के लिए एक ट्रॉली बैग एक्स्ट्रा है, तो अगर आपका ये सामान नहीं आता है तो आप एक बैग एक्स्ट्रा कर सकते हो। और साथ में कुछ पर्सनल चीज़ें जैसे कि ब्रश है, सोप है, शैम्पू, कोलगेट, शेविंग क्रीम, ब्रश, रेज़र, अब इन सभी चीज़ों को भी आप कम क्वांटिटी में ही लेकर जाइए या फिर आप 1 महीने तक चले उतना ही सामान लेकर जाइए, क्योंकि फिर वहाँ पर भी सारी चीज़ें मिलती हैं। तो आप ढेर सारा सामान एक साथ अभी से मत खरीदिए। जब बैग में जगह होगी तो आप और ऐड कर सकते हो, पर अभी के लिए आप इतना ही खरीदिए। तो ये तो हो गया हमारा थोड़ा बहुत पर्सनल केयर के लिए भी सामान। और अब देख लेते हैं हम मेडिसिन ले जाते वक्त आप जो भी मेडिसिन ले रहे हो उसका डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होना बहुत ज़रूरी है। और वहाँ पर जाते ही आपको थोड़ा बहुत चेंज ज़रूर होगा, क्योंकि यहाँ का रूटीन वहाँ का रूटीन और खाने पीने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कुछ दिनों तक। तो उसके लिए आप जो यूज़ करते हो वही वाली आप टेबलेट साथ में रखिए, जैसे कि सेराडेन हो, रेंटेक, एंटी डायरिया हिल, एनर्जी ड्रिंक आप ज़रूर साथ में लेकर जाइएगा। विक्स का ड्रॉप से, वहाँ पर ठंडी बहुत रहती है और स्टार्टिंग के दिनों में हो सकता है आपको वहाँ का क्लाइमेट सूट ना हो।
रोल ऑन ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि जब भी कोई पेन हो, हेडेक या कुछ, तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। इन्हेलर याद करके ले जाइएगा। इनो पाउच भी आप रख दीजिएगा, और सैनिटाइज़र तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो ये हो गया हमारा अभी के लिए लिस्ट। आप इसमें और भी कुछ चाहिए तो ऐड कर सकते हो। तो ये तो हो गया हमारा लगेज, कपड़ा और दवाई का लिस्ट। और अब बना लेते हैं एक बर्तन के लिए लिस्ट, जो नॉर्मली बहुत ज़रूरी है, जिसके बगैर नहीं चलेगा। वो सारे बर्तन आप याद करके ले जाइएगा। ये कुकिंग का वो सामान है, जैसे कि कुकर, तवा, कढ़ाई पैन, स्टीमर, चॉपिंग बोर्ड, बेलन, मिनी ग्राइंडर। ये सारी चीज़ें किचन में एक ही हो तो चलेगा। तो आप अपने रूम पार्टनर के साथ ये सारे बर्तन जो है वो आपस में डिसाइड करके कौन क्या लाएगा, इस तरह से अगर आप प्लानिंग करते हैं तो दोनों के ही बैग में जगह बच जाएगी। और सारे बर्तन ऐसे हैं जो आप इसे कितने भी बार यूज़ करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इन सभी चीज़ों को आप आपस में बांट लीजिए आधा आधा, ताकि दोनों के ही बैग में जगह हो और आप एक्स्ट्रा और भी सामान ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं। तो ये ऊपर के बर्तनों को आप अपने रूम पार्टनर के साथ डिवाइड कर सकते हो। और बाकी के बर्तन जो है, जो वो आपके अपने के लिए होने चाहिए, वो है किचन टूल्स। एक चॉपर अलग से भी आप अपने लिए रख सकते हो। ग्लास, बोतल, मसाला बॉक्स याद करके ज़रूर से ले जाइएगा, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। प्लेट, बाउल्स, ये सब आप अपने हिसाब से ले जा सकते हो। और हाँ, जो भी आप स्टोरेज ले जाओ, प्लीज़ आप माइक्रोवेव सेफ स्टोरेज ले जाओ, क्योंकि वहाँ पर माइक्रोवेव होता है। तो जो भी कंटेनर में आप स्टोर कर सकते हो फूड, अगर वही कंटेनर आपको अगर माइक्रोवेव में भी यूज़ करना हो तो आप उसको कर सकते हैं। और प्लास्टिक फूड रैप ज़रूर ले जाएगा, क्योंकि जो भी फूड आपके पास बच जाएगा तो आप उसको रैप करके फ्रिज में रख सकते हो, ताकि आप उसको एंड तक यूज़ करें। और जिपलॉक बैग ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि उससे ना बैग के अंदर जगह बहुत बच जाएगी। सारे सामान के लिए अगर हम डब्बे का इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है शायद कि हमें जितना सामान लेकर जाना है उसके लिए जगह कम पड़े। तो ये रहा हमारा बर्तन का लिस्ट। आप उसमें एंड में जो भी आपको ऐड करना है वो ऐड कर सकते हैं, और निकालना है तो निकाल भी सकते हैं। और अब चेक कर लेते हैं एक बार मसाला जो आप हमेशा ही यूज़ करते हो, वही वाले मसाले आप साल भर के लिए लेकर जाइए। बाकी सारी चीज़ें अगर कम होगी तो चलेगा, पर मसाला साल भर के लिए ही लेकर जाइएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं 1 किलो लाल मिर्च पाउडर, आधा किलो हल्दी पाउडर, 1 किलो धनिया पाउडर है, वो आपको पूरे साल तक चल जाएगा। तो आप वो क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ही लेकर जाइए। और बाकी के मसाले आप जो बनाने वाले हो वही वाले लीजिए, जैसे कि पाव भाजी मसाला है, सांभर मसाला है, चाट मसाला है, रोस्टेड जीरा पाउडर है और मरी पाउडर है, वो आप अपने हिसाब से लेकर जा सकते हो। और हाँ, सिर्फ मसाले से ही नहीं चलेगा, बघार के लिए भी आपको यहीं से सारी सामग्री लेकर जाना है। और बघार के लिए जो जो आपको सामान लगेगा वो सारा सामान आपको याद करके ले जाना है, जैसे कि राई है, मेथी है, जीरा, अजवाइन, सूखी लाल मिर्च, हींग, ताज, लविंग, इलायची, तेज़पत्ता। आप जिन जिन सामान का यूज़ करते हो वो सारा सामान आपको यहीं से लेकर जाना है। तो याद रहे कि मसाले जो है वो आप बाकी सामग्री में आप कम ज़्यादा कर सकते हो, पर जो मसाले हैं वो साल भर के लिए चले उतना आपको यहाँ से लेकर जाना है। तो ये तो हो गया हमारा साल भर का मसाले का लिस्ट और बर्तन का लिस्ट। और अब हम जो सामग्री है वो भी आपको लेकर जानी है। वहाँ पर सब कुछ मिलता है, पर 1-2 महीने के लिए चल जाए उतना आपको यहीं से लेकर जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जाकर भी आपको बहुत सारी शॉपिंग करनी है। तो जो थोड़ा बहुत अगर आप साथ में लेकर जाएंगे तो कुछ दिनों तक आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पर मुखवा, पापड़, पोहा, मूंग दाल, तूर दाल, उड़द दाल, गुड़, इमली, ये सब सामान आप यहीं से लेकर जाएंगे तो अच्छा है। और कॉर्न अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर से लेकर जाइए, क्योंकि पॉपकॉर्न आप टाइम पास के लिए बनाकर खा सकते हो।
और यहाँ पर आप अपने हिसाब से उसका वेट ले जा सकते हो। जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा वेट हो तो आप इन सभी चीज़ों को कम क्वांटिटी में लेकर जाए। और अगर आप चाय या कॉफ़ी भी पीते हैं तो आप वो भी ज़रूर से लेकर जाइए। टी बैग रेडीमेड मिलता है, सिर्फ पानी गर्म करो और पी लो। अगर वो वाला आपको चाहिए तो आप वो लेकर जाइए, या फिर चाय पत्ती लेकर जाइए और कॉफ़ी। तो ये हो गया हमारा कुछ दिनों तक का सामान और मसाले का लिस्ट। पर यहाँ पर जितना हमारे लिए हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर ये सब ज़रूरी है, उतना ही आजकल के यंगस्टर्स जो छोटी सी भूख में मैगी, पिज़्ज़ा, पास्ता ये सब खाते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए भी आपको सारा सामान अगर पाउच पैक में मिलता है तो ही आपको देना है। बोतल या लिक्विड वहाँ पर अलाउड नहीं है, तो आप लिक्विड बिल्कुल ना ख़रीदें। अगर पाउच पैक में मिलता है तो आप शेज़वान फ्राइड राइस मसाला, पास्ता, मैगी, ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस, चीज़ी सॉस, मेक्सिकन साल्सा सॉस, पिज़्ज़ा एंड पास्ता सॉस, ये सारे सॉसेस आप यहाँ से लेकर जाएंगे तो बहुत ही इजी रहेगा। और इंस्टेंट जब भी आपको कुछ बनाना हो तो अगर ये अवेलेबल हो घर में तो आप तुरंत बना सकते हो। तो ये सारा सामान हो गया छोटी सी भूख के लिए। पर जब आप इंडिया से वहाँ जाओगे तो हो सकता है आपको जेट लैग हो जाए, या फिर आपके घर में सारी अरेंजमेंट करने में थोड़ा सा टाइम जाए, या फिर 4-6 दिन तक आपको शायद से कुछ समझ में ना आए। तो अब बहुत सी कंपनी ने इस तरह के फूड निकाले हैं जो 1 ही मिनट में कुक हो जाता है। तो कुछ आप ऐसे भी पैकेट लेकर जाइए जो वहाँ पर 1 मिनट में कुक हो जाए, तो आपके 4-5 दिन जो है वो इजीली और आसानी से निकल जाए। जैसे कि पाव भाजी है, दाल मखनी है, वेजिटेबल बिरयानी, पंजाबी छोले, चीज़ी पास्ता, दम बिरयानी, ये सब जो है वो 1 ही मिनट में कुक हो जाते हैं। तो ये सारे फूड पैकेट तब काम आएंगे जब आपको बहुत सारा काम रहेगा, या फिर आप जाते ही शॉपिंग करने के लिए तो नहीं जा पाएंगे, और काम भी उतना रहेगा, समझ में भी नहीं आएगा स्टार्टिंग में कि वहाँ पे जाकर क्या खाना बनाए। तब आपको ये इंस्टेंट फूड जो 1 ही मिनट में कुक हो जाता है वो वाला बहुत ही यूज़फुल रहेगा। तो आप इस फूड पैकेट को ज़रूर से साथ में लेकर जाएं। और ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट वहाँ पे जाकर ही कुकिंग शुरू कर रहे हैं। बहुत कम लोग होंगे जो सारा खाना कैसे बनाते हैं वो सीख कर जा रहे हो। सबके लिए नया नया रहेगा। तो वहाँ पे जाकर अगर आपको सब्जी रोटी भी खानी है तो सब्जी भी कैसे बनाए ये समझ में नहीं आएगा, उसमें मसाले कौन से डाले वो भी समझ में नहीं आएगा। तो यहीं से आप सब्जी मसाला मिक्स जो रेडीमेड मिलता है वो अगर आप लेकर जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा सब्जियां बनाना। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर मटर पनीर मिक्स लिया है और वेज कोल्हापुरी मिक्स लिया है। अब इन मसालों का यूज़ करके आप सब्जी बना सकते हो, और रोटी या टोटिला या ब्रेड इसके साथ आप खा सकते हो। तो अब थोड़ी बहुत तो सूखे नाश्ते भी ले जाइए जो 15-20 दिन तक या महीने तक ख़राब नहीं होता है। तो जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो वाले नाश्ते यहाँ से ले जा सकते हो। जैसे कि बेसन सेव है, सेव पूरी की पूरी है, बिस्किट, खाखरा, चकरी, केला वेफर, स्वीट, ड्राई फ्रूट, खारी सिंग, आप जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ से ले जाए। और आगे की लिस्ट में मैं अचार लिखना भूल गई। अगर आपको अचार की आदत है तो आप अचार भी ले जा सकते हो, और अचार भी साल भर तक ख़राब नहीं होता है। तो आप उसे ज़रूर से याद करके अगर आप थेपला, भाकरी किसी के भी साथ अचार का यूज़ करते हैं तो अचार ज़रूर से लेकर जाए। तो इस तरह से आप एक लिस्ट बना लीजिए जिसमें आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए कि कौन सी चीज़ आप ऑनलाइन मंगवा सकते हो, कौन सी आप मॉल में जाकर ख़रीद सकते हो, और कौन सा जो है वो आप यहाँ पर ग्रोसरी शॉप पे भी ख़रीद सकते हो। एक बार मेडिकल स्टोर में जाकर आप सारी चीज़ें ले सकते हो। तो आपका सारा काम जो है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। और ये जो लिस्ट है वो मेरा अभी भी इनकम्प्लीट है। लिखते लिखते भी अगर आपको कुछ याद आ जाता है तो आप तुरंत नोट कर लीजिए, ताकि जब भी आप शॉपिंग करें तो साथ में ये वाली जो रह गई है वो सारी चीज़ें भी आ जाए। जैसे कि एक हीटिंग बैग ले लीजिए, ये इलेक्ट्रॉनिक्स भी आता है और पानी गर्म करके भरने वाला भी आता है। तो आपको जो भी अच्छा लगे वो आप ले लीजिए।
और एक वाटरप्रूफ एप्रॉन जो है वो ज़रूर से याद करके लीजिएगा। और आगे जो मैंने सॉसेस लिखे हैं उसमें टोमेटो केचप लिखना भूल गई थी मैं, तो एक टोमेटो केचप भी ऐड कर दीजिए। और क्लीनिंग के लिए भी थोड़ा बहुत सामान लेकर जाइए, जैसे कि डिश वॉश बार है, स्कॉच ब्राइट स्पॉन्ज है, और नहाने के लिए शावर जेल है और हीटिंग पैड, ये सब भी साथ में रखना ज़रूरी है। और वहाँ पर जाते ही आपको सारे काम अपने खुद ही करने हैं, तो हो सकता है कि आपको बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़े, तो कुछ नॉर्मल चीज़ें हैं जो आप साथ में रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा, जैसे कि एक स्क्रू ड्राइवर है, पैकिंग सेलो टेप है, हैंड वॉश रिफिल, एलोवेरा जेल, वाइपर, सॉफ्ट डिश, ये सब भी आपको रखना है साथ में। तो एक आध घंटे का टाइम निकाल कर सबसे पहले एक लिस्ट बना लीजिए, जो भी घर में सामान है उसको टिक कर लीजिए, जो ऑनलाइन मंगवाना है उसे ऑर्डर कर दीजिए, और जो मॉल में जाकर शॉपिंग करनी है वो एक दिन मॉल में चले जाइए। मुझे लगता है इस तरह से आप करेंगे तो कम से कम समय में आप सारी शॉपिंग कर पाएंगे। तो आज का ये लिस्ट का वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको शॉपिंग और पैकिंग का भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।